हमारा और आपका लास्ट चैप्टर है ये क्लास 7th का चैप्टर 15 विजुलाइजिंग सॉलिड शेप। ऐसे तो कोई लास्ट चैप्टर पढ़ता है नहीं अच्छे से, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से ये समझ में आए कि चैप्टर किस लिए है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस चैप्टर की। विजुलाइजिंग सॉलिड शेप मतलब जो अपने दो प्रकार की शेप्स होती हैं, एक प्लेन फिगर होता है और एक सॉलिड फिगर होता है। अभी तक आपने प्लेन फिगर के बारे में पढ़ा है, जैसे कि स्क्वायर क्या है, एक प्लेन फिगर है, रेक्टेंगल क्या है, एक प्लेन फिगर है, एक ट्रायंगल क्या है, प्लेन फिगर में। एक अंतर होती है प्लेन फिगर और सॉलिड्स फिगर में। प्लेन फिगर क्या होता है, वो 2 डायमेंशनल होता है और सॉलिड फिगर क्या होता है, वो 3 डायमेंशनल होता है। प्लेन फिगर जैसे कि आपका स्क्वायर है जो आपने कॉपी पे ड्रॉ किया है, ये रेक्टेंगल है, उसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। इसमें 2 डायमेंशंस होती है, 2 आयाम। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, आयाम। ठीक है। अब देखिए लेंथ एंड ब्रेथ ये क्या है, ये इस रेक्टेंगल का आयाम है, इस रेक्टेंगल की भुजा है। उसी प्रकार अगर हम एक माचिस का डिब्बा लें, माचिस का डिब्बा कुछ इस प्रकार का होगा, ऐसा ही होता होगा। ठीक है, ऐसा होता है मैजिक का डिब्बा। तो ये क्या है, 3 डायमेंशनल शेप है, ये सॉलिड शेप है। इसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 डायमेंशंस होती हैं। 3 डायमेंशंस होती है, क्या क्या होती है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, प्लस में एक ऊंचाई भी होती है उसकी कुछ। ठीक है, कुछ ऊंचाई भी होती है। तो ये 3 डायमेंशनल हो गया। डायमेंशन का हिंदी क्या बताया मैंने, आयाम बताया। ठीक है, तो यही चीज़ को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, पहचानेंगे कि कौन सा सॉलिड शेप्स है, कौन सा प्लेन फिगर्स है। तो एक तो अंतर बता दिया मैंने। जितने भी प्लेन फिगर्स होंगे उसको हम लोग प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सॉलिड शेप को भी प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली ड्रॉ होता नहीं है, वो हम लोग इधर उधर करके ड्रॉ करते हैं। प्लेन फिगर जैसे कि एक रेक्टेंगल है, इसको आप कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं। एक स्क्वायर है, उसको आप कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रायंगल है, उसको आप कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं। हेक्सागोन, ये सब जो है उसमें वो होती हैं। ठीक है, इसमें बस लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि सॉलिड फिगर में क्या होते हैं, जितने भी प्लेन फिगर होते हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं। सॉलिड फिगर जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल को हम लोग 3D ऐसे लिखते हैं। 3D वो 3D मूवी नहीं, ठीक है। 3D आप मान सकते हो, मूवी मान सकते हो। उसमें क्या होता है कि जब आप चश्मा ला के देखोगे ना, तो ऐसे लगेगा कि स्पेस में वो सब चीज़ें हो रही हैं। वो एक डिस्प्ले पे नहीं हो रही हैं, वो एक स्पेस में हो रही हैं, आम जैसे कि आपके सामने चल रहा है। ठीक है, और 2D का मतलब ये हुआ जैसे कि आप मोबाइल पे कोई वीडियो देखते हो, वो 2D हो गया, 2 डायमेंशनल में चलती है वीडियो। और वही जब आप हॉल में जाकर देखते हो, अगर वो फ़िल्म 3D वाली है, जब आप कोई गूगल्स लगा के देखते हो फ़िल्म, तो वो 3D फ़िल्म यहीं से आके निकल के आया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करना है, विजुअलाइजिंग शेप में हमें यहाँ पे कुछ शेप्स दिए गए हैं, उसको हमें समझना है। जिसका जिसका जो नाम होगा ना उसी आकार का होगा। देखिए ये देखिए, ये क्या है, इसका नाम है सिलेंडर। क्यों, क्योंकि आपके घर के सिलेंडर की तरह है, तो इसका हो गया सिलेंडर। सिलेंडर कहाँ है, ये इससे ये हो गया। ठीक है, ये है टेनिस बॉल। टेनिस बॉल कैसा होता है, स्पेयर होता है। स्पेयर मतलब कि आपका सूरज भी हो गया, आपका पृथ्वी भी हो गया, ये सब क्या है, स्पेयर शेप के हैं, तो मैंने इसको स्पेयर डी में मिला दिया। ठीक है, क्यूबाइड क्या होता है, क्यूबाइड में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, तो लेकिन तीनों बराबर नहीं होती है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है क्यूबाइड में, लेकिन ये तीनों बराबर नहीं होती है। ठीक है, तीनों बराबर आपस में नहीं होती है, तो ये क्यूबॉइड हो गया। अगर ये तीनों आपस में बराबर हो जाए, लेंथ बराबर ब्रेथ इक्वल टू हाइट हो जाए, तो ये क्यूब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। ऐसे वाला क्यूब कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो हम मिलाते हैं, पहले हम समझेंगे क्या है क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं। सिलेंडर का हम लिखते हैं, मिलाते नहीं हैं। एक का बी है, एक का बी है, मतलब इसका ये है, कलर चेंज करके। दूसरा लेते हैं हम लोग, स्पेयर है, स्पेयर है ये, स्पेयर यहाँ ये रहा। ठीक है, तीसरा लेते हैं, क्यूबाइड है ना अपना, क्यूबाइड ये है, क्यूबाइड इधर कहाँ है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद लेते हैं ये कलर, ग्रीन कलर लेते हैं। ये है क्यूब, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, क्यूब ये रहा। और उसके बाद हम लेते हैं पर्पल कलर, ये हो गया आपका कोन, कोन ये रहा। ठीक है, उसके बाद लास्ट येलो है, ये पिरामिड ये है, पिरामिड ये रहा। समझ गए। तो कलर में देखिएगा, रेड कलर यहाँ से किया हो तो ये सिलेंडर हो गया, ये हो गया स्पेयर हो गया, ये ब्लैक से ब्लैक क्यूबाइड हो गया, ये क्यूब हो गया, ये हो गया आपका कोन हो गया, ये आपका पिरामिड हो गया। समझ गए। अब पहचानना सीख गए ना कि किसको क्या बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं। नाम भी उसके हिसाब से बना है। कोन बना है, जैसे कि आपका आइसक्रीम वाला कोन है, आइसक्रीम कोन जिसको बोलते हैं, ये आइसक्रीम कोन हो गया। ये क्यूब हो गया, जैसे डाइस होता है, आप अपनी लूडो छक्का जब खेलते होगे, तो जो 1 से लेकर 6 तक जिस पे कितनी होती है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। कहाँ गया क्यूब, ये रहा क्यूब। ठीक है, ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो और लंबाई ना ही चौड़ाई के बराबर हो ना ही ऊंचाई के बराबर हो, तो वो क्या हो जाएगा, क्यूबाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए
ऐसा कोई मापदंड नहीं है कि लंबाई अगर चौड़ाई के बराबर है, लेकिन तीनों बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तीनों बराबर नहीं होना चाहिए तो वो क्यूबॉइड हो जाएगा। अगर तीनों बराबर हो गया तो वो क्यूब हो जाएगा, समझ गए। पिरामिड हो गया, जो कैसा होता है, पिरामिड आपके हीरे का शेप का होता है, हीरा, ठीक है, हीरा की तरह जो होता है ना वही पिरामिड होता है। प्रिज्म जैसे होता है ना, प्रिज्म देखो आप। चलिए, यहाँ हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे वो तो 2D, ये 3D फिगर्स थे, क्या थे, ये 3D फिगर्स थे जो स्पेस को घेरते हैं। इसको हम लोग प्लेन फिगर पे नहीं बना सकते हैं, बस बनाते हैं लेकिन वो इधर उधर करके बनाते हैं। जैसे कि आप ये हो गया, अगर आप बॉल को बनाओगे, टेनिस बॉल को प्लेन फिगर पे बनाओगे, तो क्या वो टेनिस बॉल प्लेन फिगर का नहीं है, क्योंकि आपको उसको देखोगे तो कुछ स्पेस घेर रहा है, स्पेस घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है, ठीक है। लेकिन आपने सर्किल ऐसे अगर बॉल को ऐसे बनाओगे तो ये सर्किल की तरह है, ये स्पेयर थोड़ी है, नहीं है। वैसे ये सिलेंडर है, सिलेंडर ये बना हुआ है, तो ऊपर सर्किल है, ऐसे है, ये बना है, सिलेंडर है। तो ये जितने भी फिगर्स हैं जो जो स्पेस को क्या करती हैं, घेरती हैं, वो क्या हो गए, 3D फिगर्स हो गए, 3 डायमेंशनल फिगर हो गए, ठीक है। और ऐसी फिगर जो हम लोग जो स्पेस, जैसे कि 2D फिगर क्या होंगी जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, जैसे 2 डायमेंशनल फिगर में क्या हो गया आपका, ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल ये रहा रेक्टेंगल, सर्किल रहा ये, स्क्वायर पता ही है ये रहा, ट्रायंगल पता ही है ये रहा, क्वाड्रिलेटरल पता है आपको ये रहा, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर का ये रहा, समझ गए। तो आप तो 2D फिगर्स में आपको कोई दिक्कत है नहीं। मैच द 2 डायमेंशनल फिगर विथ नेम्स 15.2 हमने मैच भी कर लिया। रेक्टेंगल ये रहा, सर्किल ये रहा, ट्रायंगल कहाँ है, ट्रायंगल ये रहा, और ये फोर्थ क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर ये रहा, और क्वाड्रिलेटरल ये रहा, ठीक है। यहाँ पे नोट दिया हुआ है, वी कैन राइट 2D इन सॉर्ट ऑफ 2 डायमेंशन। देखो 2 डायमेंशन मैंने पहले ही बताया था आपको, 2 डायमेंशन को हम लोग 2D से लिखते हैं, और 3 डायमेंशन को हम लोग 3D लिखते हैं। अब स्पेशली हम लोग प्लेन फिगर के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है, स्पेशली हमने क्लास 6 में या फिर क्लास 7 में ही पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 7 में चैप्टर 15 जो है वो स्पेशली आपका सॉलिड फिगर के बारे में है। तो यहाँ से हम लोग सॉलिड फिगर को शुरू करते हैं। सॉलिड फिगर में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, क्यूब लेते हैं। क्यूब लेने से पहले आपको 3 यहाँ टर्म्स दिए गए हैं, फेस दिए गए हैं, एज दिए गए हैं, और वर्टिसेस दिए गए हैं। वर्टिसेस जहाँ तक मुझे अंदाजा है आपको पता होगा, वर्टिसेस किसको बोलते हैं, अगर 2 लाइन सेगमेंट जहाँ आके मिलती हैं तो ये क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए। ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन सेगमेंट है, कहाँ आके मिली, यहाँ मिली, तो ये क्या वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स का पुलर फॉर्म वर्टिसेस होता है, समझ गए। चलिए, शीर्ष होता है इसका हिंदी। फेस आपको पता है, फेस मतलब थोबड़ा होता है, किसी चीज़ का थोबड़ा, आपका जैसे कि आपका थोबड़ा है, वो थोबड़ा हो गया, फेसेस। एज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ ले लिया है एक क्यूब, क्यूब लिया है। क्यूब में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हमने क्या लिया है, एक क्यूब लिया है। क्यूब वर्टेक्स, देखिए इसको वर्टेक्स बोला गया क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट कहाँ मिली है, यहाँ मिली है, ठीक है, ये वर्टेक्स हो गया। अब देखिए ये वाली लाइन सेगमेंट, ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट कहाँ मिली आके, यहाँ मिली, ये वर्टेक्स हो गया एक। अब ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाली लाइन सेगमेंट मिल गई है यहाँ, तो ये भी एक वर्टेक्स हो गया। तो 2 लाइन सेगमेंट जहाँ के मिल रही है वो वर्टेक्स हो गया, ठीक है। एज क्या हो गया, एज होगा आपका लाइन, जैसे कि ये एक लाइन है, सॉरी ये एक लाइन है, तो ये एज हो गया, क्या हो गया, ये लाइन है एक, तो एज हो गया, ये लाइन है तो एज हो गया, ये एज हो गया, एज हो गया, एज हो गया, एज एज, ठीक है। अब फेस क्या होगा, फेस का क्या होता है, एक एरिया होता है, जैसे कि फेस का एक एरिया है, जैसे कि सामने वाली जो मैं सेट कर रहा हूँ, ये एक फेस है। क्यूब का फेस क्या होगा, स्क्वायर टाइप का होता है, क्यूब का फेस क्या होता है, स्क्वायर टाइप का होता है, याद रखिएगा। इधर देखिए, इधर वाला साइड साइड ये हमने किया था, ये क्या हुआ, फेस हो गया इसके। तो तीनों टर्मिनोलॉजी आपने समझ लिया। देखिए यहाँ पे देखिएगा, द 8 कॉर्नर्स ऑफ द वाई क्यूब आर इज वर्टिसेस। इसमें कितने वर्टिसेस होंगे, एक वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स, 5 वर्टेक्स, 6, 7, 8, 8 वर्टेक्स हैं, ठीक है। क्यूब के कितने वर्टेक्स होंगे, 8 वर्टेक्स होंगे, याद रखिएगा। द 12 लाइन सेगमेंट एट फॉर्म द स्केलेटन ऑफ द क्यूब आर इज एज। जो लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 लाइन सेगमेंट हो गए, वो क्या हो गए, एज हो गए। तो क्यूब में कितने एज होंगे, 12 होंगे, याद कीजिएगा। फेस कितने होंगे, फेस होंगे आपके 6। देखिए मैं बताया था, द 6 फ्लैट स्क्वायर सरफेस दैट आर द स्किन ऑफ द क्यूब आर इट्स फेस। ये क्या होगा, फेस होगा। कितने होंगे, 6 होंगे। कैसे होंगे, जैसे मैंने क्यूब बनाया, ये 2, 3, 4, देखो ये आगे वाला है, आप ध्यान से देखना, ये आगे वाला पोर्शन है एक फेस, ये ऊपर का 2 फेस, ये आगे के पीछे एक फेस होगा, तीन फेस, ये नीचे ऊपर के नीचे एक 4 फेस, इधर राइट में एक 6 फेस, लेफ्ट में एक होगा 6 फेस हो गए। टोटल कितने फेस हुए हैं, 6 फेस। तो अब याद रखिएगा, क्यूब में कितने वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस 8 होते हैं, सर सॉरी 18 लिख दिया मैंने,
क्यूब में वर्टिसेस 8 होते हैं। एज कितने होते हैं? एज बोलोगे सर 6 ही होते हैं। एज 12 होते हैं, ठीक है। और फेस कितने होते हैं बताओ? फेस होते हैं 6। अभी हम आगे और ध्यान रखेंगे कैसे क्या करना है। चलिए, यहाँ तक हमने क्यूब को समझ लिया। अब हमें क्या समझना है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गया फेस, ये हो गया जो लाइन सेगमेंट हो गई वो एज हो गई, ठीक है। अच्छा, तो क्यूब के लिए था, इसके लिए कितने वर्टिसेस होंगे आप देखिएगा। तो ये एक वर्टेक्स है, ये 2, ये 3, 4, 4 वर्टिसेस है इसके लिए, ठीक है। 4 आपको दिख रहे हैं अभी, 4 वर्टिसेस हैं। फेस कितने दिख रहे हैं आपको? फेस आपको 1 2 3, देखिए 1 2 3, एक पीछे होगा, 4 फेस हो गए। एज कितने होंगे आपके? 1 2 3 4 5, 5 एज। देख अभी दिखने में तो 5 ही एज दिख रहे हैं। जैसे कि इसको देखिए, यहाँ ये रहा, इसका सेम टू सेम शेप ये रहा। इसमें कितने फेस हैं आपको दिखेंगे तो आप बोलोगे सर इसके 6 फेस हैं, इसके 6 फेस हैं, 7 8 9 10, 10 फेस हो जाएंगे सर इसके, ठीक है। ऐसे ही इसमें कितने फेस होंगे? 6 फेस होंगे, लेकिन एक ये भी फेस है तो एक 7 फेस हो जाएंगे इसके। लाइन सेगमेंट कितने हैं? जितने लाइन सेगमेंट होंगे उतने एज होंगे, 1 एज 2 एज 3 एज 4। इसको लेकिन आपको सामने सामने से दिख रहा है, इसका पीछे का भी हिस्सा होता है, उसको हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। तो अभी के लिए बस याद कीजिए क्यूब का। क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं? 8 वर्टेक्स होते हैं, फेस 6 होते हैं और 12 एज होते हैं, ठीक है। समझ गए? इतना आप याद रखिए अभी। कैन यू, यहाँ पे देखिए, कैन यू सी डेट द 2 डायमेंशनल फिगर कैन बी आइडेंटिफाई द फेसेस ऑफ द 3 डायमेंशनल शेप। फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर हैज़ 2 फेसेस विच आर सर्किल एंड ए पैरामिड। देखो, अब जैसे कि हमने ये कहने क्या चाह रहा है, जैसे हमने क्यूब बनाया, क्यूब बनाया, क्यूब किस चीज़ से मिलके बना है? आप बोलोगे सर क्यूब किससे मिला है? लाइन सेगमेंट से मिलके बना है। लाइन सेगमेंट से तो मिलके बना है, लेकिन प्लेन सरफेसेस से, प्लेन फिगर से किस चीज़ से मिलके बना है? तो ये स्क्वायर से मिलके बना है। कितने स्क्वायर से बने हैं ये क्यूब? 6 स्क्वायर से बना है। क्यों? क्योंकि इसके फेस कितने हैं? 6 हैं। 6 फेस हैं, जैसे कि ये एक बना, एक स्क्वायर बनाया हमने, ये 2 स्क्वायर बना। उसके बाद हमने चौड़ाई सेम लिया ना, तो ऊपर का भी जो है फेस है, ये ऊपर वाला हिस्सा आपने क्यूबाइड लेना है, एक क्यूब वो लेना है, डाइस लेना है। डाइस में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। कैसे होते हैं? एक बार देखिए ध्यान से आप लोग। डाइस आप देखिएगा आपके घर पे होगा, ये हमने डाइस बनाया, डाइस बनाया, ये हमने 2D पे हमने 3D फिगर बनाया है। ऊपर यहाँ पे एक वाला है अंकित, नीचे 6 वाला होगा, लेफ्ट में मान लो 4 वाला है, तो इधर 3 वाला होगा, इधर मान लो कि कितना था? 4 3 1 6, 4 3, इधर 2 है, तो पीछे इसके 2 के पीछे क्या होगा? 5 वाला होगा, 5 वाला होगा कि नहीं होगा? तो वैसे ही कितने फेस हैं? 6 फेसेस है। 6 फेसेस है क्यूब में, तो किससे मिलके बना है? तो स्क्वायर से मिलके बना है। तो उसी प्रकार जैसे कि आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर किससे किससे बना है? एक तो 2 सर्किल से बना है और एक बोलेगा सर एक रेक्टेंगल से बना है। तो एक रेक्टेंगल और 2 सर्किल मिलके क्या बना है? एक सिलेंडर बना है, ठीक है। वैसे पिरामिड कैसे बना है? पिरामिड आपका बना है ट्रायंगल से, ट्रायंगल इसके फेसेस हैं। जैसे कि पिरामिड बना है, तो ये वाला जो पोर्शन है, तो जूम करते हैं और ब्लू कलर लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये एक ट्रायंगल है कि नहीं? ये एक ट्रायंगल है कि नहीं? ये एक ट्रायंगल है कि नहीं? ये इसका भले फेसेस है, ये पिरामिड शेप का है, लेकिन ये क्या है? इसकी जो फेस है वो क्या है? ट्रायंगल है, ठीक है। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि 2D शेप से ही हम लोग 3D शेप्स बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेट्स क्या होता है? नेट क्या बोलते हैं? नेट वो नहीं, मछली मारने वाला नेट नहीं होता, ना ही आपका वो मच्छरदानी जो होता है उसको नेट नहीं बोलते हैं। इंग्लिश में उसको नेट बोलते हैं। लेकिन ये क्या कीजिएगा आप, एक माचिस का डिब्बा लीजिएगा। क्या लीजिएगा? एक माचिस का डिब्बा आपने लिया है, इस प्रकार का होता है माचिस का डिब्बा कुछ, ठीक है। उसको क्या कीजिएगा? उसको जहाँ जहाँ से गम से अटैच किया गया है वहाँ से उसको खोलिएगा। उसको आपने क्या किया? खोल दिया, खोल दिया। खोलने के बाद जो ये ऐसे ऐसे तरह का आएगा, तो ये जो शेप आया है ना, इसी को हम लोग नेट्स बोलते हैं। नेट्स क्या बोलते हैं? नेट्स। नेट्स हमेशा क्या होता है? 2D शेप में रहेगा। क्या रहेगा? 2D शेप में रहता है नेट्स। और नेट से जो बना शेप होता है, जैसे नेट से ये नेट्स किसका है? ये मैच बॉक्स का नेट्स है। मैच बॉक्स का नेट्स बोल दीजिए। मैच बॉक्स किस आकार का रहता है? आपकी जो माचिस होती है वो किस आकार की होती है? क्यूबाइड शेप की रहती है। क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या है? एक 3D शेप है, मतलब 3 डायमेंशन शेप है। उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार जब आप माचिस के डिब्बे को खोलिएगा तो कुछ इस तरह के खुल के आएगा। इस तरह से खुल के आया, तो ये जो शेप है ये 2D शेप है। क्या शेप है? 2 डायमेंशनल शेप है, ठीक है। अब इसको बना तब दीजिएगा। आप जब इसको बना दीजिएगा तो ऐसे बन जाएगा। जैसे एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, जब आपके घर में शादी या फिर ब्याह होता है, तो नाश्ता वाला डब्बा जो होता है, नाश्ता वाला डब्बा जो होता है वो अभी ऐसे ऐसे ही शेप का रहता है। आप क्या करते हैं, बच्चे लोग क्या बोलते हैं उसको?
कि इसको हमें मिठाई इसमें भरना है, तो इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिब्बा को हमें डब्बा बनाना पड़ेगा, क्यूबाइड शेप का बनाना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे बनाते थे, बैठ के बनाते थे हम लोग मिलके। तो वो जो अभी तक जब डब्बा जब तक नहीं बना है तब तक वो जो फिगर है आपका वो 2D फिगर है, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं। अब नेट को हम लोग क्या बना सकते हैं, 3D फिगर में बना सकते हैं, समझ गए। तो वो डब्बा बनाया जो हमने वो 3D फिगर का हो गया, ठीक है। यहाँ दिया गया, टेक ए कार्डबोर्ड बॉक्स, कट द एज टू लेट द बॉक्स प्लेट, यू हैव नाउ ए नेट ऑफ फोल्डेड बॉक्स। ये जैसे कि था मैच बॉक्स था, मैच बॉक्स को हमने कट किया जहाँ जहाँ से वो सटा हुआ था, तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। मैच बॉक्स में मैच बॉक्स नहीं बन पाएगा वैसे, क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके अंदर से हम लोग निकालते थे ना ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा निकाल देता था। तो अगर इसको हम काटेंगे तो बस रेक्टेंगल ही बन के निकलेगा। लेकिन आप जो मिठाई वाला डब्बा जो होता है उसको जब आप खोलिएगा तो ऐसे खुल के आएगा, ठीक है। मिठाई वाला डब्बा आप लीजिएगा एक, ठीक है। और जो हमने ए नेट इज सॉर्ट ऑफ स्केलेटन आउटलाइन इन 2D फिगर। नेट जो होता है वो हमेशा 2D फिगर में होता है, और नेट से जो शेप बनता है, जैसे मिठाई का डब्बा का जो कागज़ होता है, कागज़ पहले ऐसे कटिंग रहता है, कटिंग होने के बाद आप इसको ऐसे मोड़ के बनाते हो ना, तो जो मोड़ के बना वो 3D शेप में हो गया, जो नेट हुआ वो 2D शेप में हुआ, समझ गए। नेट किसको बोलते हैं, समझ गए कि नहीं समझ गए। अभी उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आएंगे तो हम समझेंगे इसको, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, here you got a net by suitably separating the edge, it is the reverse process possible। ये देखिए, ये क्या है, नेट है, किसी एक क्यूब का या फिर क्यूबाइड का नेट होगा। here is a net pattern of box 15.5, copy an enlarged version of the net and try to make the box by suitably folding and gluing together। हमें क्या करना है, इसको हमें साट के ग्लू की मदद से इसको साट के बनाना है, एफिक्स करना है, अटैच करना है, और देखना है कि कौन सा फिगर 3D फिगर हमें दे रहा है, सिलेंडर, ठीक है। उसी वजह से मान लीजिए कि सिलेंडर है, सिलेंडर का बोला जाए नेट निकालने के लिए, तब क्या कीजिएगा, सर्किल को अलग कर दीजिएगा। 2 सर्किल है तो उसमें, क्योंकि ऊपर भी एक सर्किल है नीचे भी सर्किल है, और एक क्या है, रेक्टेंगल है। तो ऐसे प्रकार का इसका सिलेंडर का नेट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा सिलेंडर का नेट, ऐसे बनेगा, ठीक है। कोन का नेट कैसे बनेगा, कोन कैसे होता है, कोन इस प्रकार का होता है, कोन इस प्रकार का होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो उसको जब काटिएगा तो एक सर्किल निकलेगा और आपका ऐसे एक ट्रायंगल टाइप का निकलेगा, ठीक है। तो नेट में समझ गए होंगे, नेट क्या होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। जैसे कि एक पिरामिड है, इजिप्ट का है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेट पिरामिड इन गीजा, गीगा। ऐसे पिरामिड है, एक तो क्या है, इसमें 4 ट्रायंगल होंगे, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, पीछे के 3 होंगे, एक इसके पीछे 4 होंगे, ठीक है। और नीचे क्या है, एक स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इधर है और 4 ट्रायंगल इधर है। ये जो फिगर बना है ये 2D बना है, और ये जो पिरामिड है वो 3D में है। ये 2D से हमने 3D बनाया है, ठीक है। जो हमने कट करके इस फिगर को हमने अनफोल्ड किया है, पहले फोल्ड था, इसको अनफोल्ड किया तो हमने क्या मिला, ऐसा मिला। तो ये शेप क्या है, एक 2D शेप है, समझ गए। तो वैसे ही जब मिठाई वाला डब्बा होता है उसको जब आप खोलिएगा तो वो भी 2D शेप में आ जाएगा, लेकिन जब उसको फिर से रिवर्स कीजिएगा, उस कागज़ से मिठाई का डब्बा बनाइएगा